उत्तर प्रदेश की जनता की हित की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे हरिवंश त्रिपाठी बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार से और जिम्मेदारों से उनकी मांग है और वहीं पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है कि किस तरह से अगर उनकी मांगे किसी भी तरह से गलत दिखती हैं तो उनको जेल भेज दिया जाए और वहीं पर अगर नहीं दिखती हैं तो आम जनता के हित के कार्यों में जुट जाएं जिम्मेदार। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर 4 सूत्री मांगों को लेकर 4 से 5 माह से बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार उनकी सुध लेने वाला नहीं। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। आज के जीवन में लोग अपनी समस्याओं से निकल नहीं पाते हैं या अपनी समस्याओं के समाधान में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आज हम ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं आपको जिन्होंने ये ठान लिया है कि वो अपनी समस्याओं को दरकिनार करके वो जीव जंतुओं की, मानव की, आसपास की, समाज की उन समस्याओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, उन समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे जो कहीं ना कहीं सरकार उस पर ध्यान ना दे रही है। जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है वो नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उनको जगाने का काम आज जो शख्स कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा है कि जो गौशालाओं का निर्माण होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे सड़क से लेकर हो या जो दुर्दशा होती है गौ माता की, जिसे हम राष्ट्र माता घोषित करने की लड़ाई लड़ रही है गौ माता को, लेकिन गौ माता की राष्ट्र माता तक पहुंचने के लिए उनका जो संघर्ष है वो कितना कठिन है। खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, पीने को नहीं है, उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है, 5 महीने से चल रही है, और इनकी बस मांग ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए, एक साथ चाहिए, सरकार का चाहिए। तो ये जो आज के समय में इंसानों को अपनी जो समस्याओं से नहीं निकल पा रहा है, आपने जो समाज के जो बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आज धरने पे हो, 5 महीने से अपनी आवाज़ उठा रहे हो, वो समस्याएँ क्या हैं? राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। चारों मांगे मैडम इतनी सत्य हैं, जैसे हमारी आपकी बात हो रही है, वो जितना सत्य है उतनी ही सत्य हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं, उसमें माननीय योगी जी हैं, और योगी जी को ऐसे ही नहीं मानते, वो ईमानदार नेता, अपनी भी एक पहचान है। मैं एक संगठन में तहसील अध्यक्ष रहे, 500 से लेकर 1 लाख के बीच में कभी दलाली घूस ये वो नहीं ली। हमारे पास एक अंधा बैल रहा, काफ़ी 7-8 साल रखे अपने पास, और किसी गौशाला में देने से हमने उनसे कहा कि 500 रुपये हर महीने देंगे, उसको रख लीजिए, कोई रखने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह की गौशाला हैं। मैडम हमको कुछ तकलीफ़ मिली वो हम पहले कहना चाहते हैं। जैसे हम पूर्व कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री, उनके पास गए, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी मांग है, इससे पैदावार बढ़ जाएगी। हम उसके बाद डीसीपी महोदया जी बड़ी तारीफ़ की कि बड़ी अच्छी मांग है। डीसीपी पूर्व भी या समाज का कोई भी आदमी इसको गलत नहीं कह पा रहा, लेकिन हमारी माननीय जी तक बात पहुंचाई है, वहाँ तक बात नहीं पहुंच रही। ये इसमें दरअसल अब ये गौशाला का मसला ये है कि मान लो एक सरकारी फार्म है, हर ब्लॉक में कम से कम 1.5-2 हज़ार बीघे के फार्म हैं, उसमें 70 से 80 अरे 100 150 बीघे बंजरात पड़ी हुई। भाई बंजरात में लेके एक 35 बीघे में गौशाला 10-10 बीघे के 3 यार्ड बना दीजिए आप, और तीनों यार्ड में गाय, बछड़ा, सांड तीनों को अलग अलग कर दीजिए। तो अब क्या है, जैसे छोटा वाला बच्चा है, बड़ा वाला सांड उसको भूखा है तो उसने मार दिया उसको, जाके वो मर जाता है। तो ये पहली तो ये ट्रेजेडी बंद होगी, और दूसरी ये होगी कि देसी गाय जो यूजलेस है उससे साहीवाल की बछिया बनवाई जाए। सीमन अपने यहाँ का टेक्निक इतनी बढ़िया है कि आप चाहें तो बछिया ही पैदा होगी, तो जी वो उस सीमन का प्रयोग किया जाए। और ये मान लो 70% दूध है आपका, 30% जहर है। अब आप जोड़ लीजिए, 30% में तो हम ही 3 लोगों में से आप आ रही। क्या ज़रूरी है कि आपने दूध पिया है? और आज की जैसे अब ये क्या हुआ कि हार्ट अटैक होता है बच्चों के 8-8 साल, हमारी तो 61 साल हो गया, ना शुगर है, ना हार्ट है, ना लीवर है, ना किडनी, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमको बचपन में दूध पिलाया गया। अब क्या है, माताएं जैसे हैं वो उनकी उम्र मान लो वो 6 महीने 7 महीने दूध पिला पाती, जो दूध पिलाती उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में 1.5 साल बच्चा दूध ही तो पीता है, उसको आपकी गारंटी है कि आप दूध पिला रही भाई, वो उसमें जहर भी तो हो सकता है, इसलिए वो 8-8 साल बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इससे ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 70% जो दूध है और 30% नहीं है, 30% पूरा होने लगेगा, और कम 30 से 40% दोनों, ये 2 मांगें ऐसी हैं जिससे एक्सीडेंट कम हो जाएगा। रोड पे पशु हैं, और जैसे एक आगे वाली दूसरी मांग है
तो इस तरह से 15-20 साल में इनका ये बिल्कुल चली ही जाएंगे, इनका समाप्त हो जाएंगी मतलब गायें, क्योंकि इनकी उम्र 17-18 साल की होती है। भाई ये जो आज जो पैदा हुआ उसका 18 साल के बाद एक्सपायर हो जाना, वो 3 साल बाद दूध भी पूरा होने लगेगा, इनको भी भाई हमने इनका जोता माड़ा हुआ खाया है, तो हमारी भी सुरक्षा, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुरक्षा की जाए। मैडम इसमें ये दर्द है कि जैसे आप ये मांग उठ रही आप इसे ये वो कौन सा कुंभ मेला में वो बाबाओं ने मांग की थी कि इसको वो गौ उसका कराया जाए, गायों का राष्ट्रीय दर्जा दिलाया जाए, तो इससे राष्ट्रीय दर्जा अपने आप हो जाएगा। भाई ये सब सुरक्षित हो जाएंगे। अभी क्या है कि अभी आप प्रधानों के अंडर में है, 100 उनको गिनती कराना है, सवेरे उन्होंने पूरी कर ली, शाम को उन्होंने छोड़ दिया, 50 गायों को चारा हो रहा है, 50 फिर रोड पे आ गई। वो रोड पे मांगों को जो आपने उठाया है वो सभी बड़े से बड़े मंत्रियों से, नेताओं से मिले हो, तो किसी ने साथ दिया? कुछ नहीं, हम 3 बार गए, 2 बार गए गौ सेवा आयोग अध्यक्ष, वो उन्होंने क्या किया, हमको एक दिन 1.5 घंटा बैठा ले रखा, दूसरे दिन 5.5 घंटा बैठा ले रखा। बोले ये नहीं हो पाएगा, हम तो खेत में बंधवाएंगे। हम गौ सेवा आयोग अध्यक्ष जिसे चाहते हैं कि वो आए, हमको दिखाएं कहाँ वो उन्होंने बंधवा रखी हैं। फिर हम 3 बार माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गए। पहले दिन तो उन्होंने भेज दिया उसमें चली जाएगी पशुधन मंत्रालय, दूसरे दिन उन्होंने लेटर पकड़ लिया, तीसरे दिन उन्होंने बात ही नहीं की। हम ऐसे ही खड़े रहे जैसे हम कुछ उनसे मांगने गए थे, हम कोई राशन मांगने थोड़ी गए थे। और उसके बाद गए हम एक पवन सिंह MLC हैं, उनके यहाँ पहले गए, फिर दूसरे दिन गए उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा इस तरह के 150 हज़ारों मांगे हैं, हम उन तीनों लोगों को चुनौती देते हैं, आए इसमें चारों मांगों में एक भी कमी निकाल दें तो हमें जेल भेजा जाए, वरना वो अपने अपने पदों से इस्तीफा दें, क्योंकि वो जब जनहित के काम नहीं कर सकते तो किस बात के उप मुख्यमंत्री। क्या लगता है वो लोग क्यों आपकी मांगे नहीं पूरी कर रहे? क्योंकि इसमें उनको कोई बेनिफिट नहीं है। भाई मांगे वो क्यों पूरी करने लगे? भाई हम मांग रहे हैं 35 बीघे में बनाए। योगी जी तो गौओं के लिए योगी जी तक पहुँच नहीं रही ना, जिस दिन उनके पास पहुँच जाएगी। भाई पहले दिन हम उनके पास गए, हमारी फ़ोटो भी खिंच गई उनके साथ, उन्होंने हमारी पूरी तरह से बात सुनी, लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते। इनको इससे क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते? अगर योगी जी आपकी खबर क्या तक पहुंचाइए मैडम, अगर वो हमको बुलवा लेंगे, हम चाहते हैं हमको 10 मिनट टाइम दिया जाए, पूरी कैबिनेट बैठा ली जाए, पूरी कैबिनेट में हमारी वार्ता कराई जाए, एक भी अगर कमी निकाल दी जाए तो वहीं से हमें जेल भेज दिया जाए, वरना हमारी चारों मांगे पूरी हों। 5 महीने हो गए, अब जब तक बैठे रहेंगे 10 किलो वेट घटा है मैडम, बहुत कष्ट है। और 5 बार वोट दिया, 6ठी बार फिर भी अभी तक तो इरादा है जी। तो जी और मांगों के साथ आखिरी मांग आपकी क्या है? हमारी दूसरी मांग है मैम, ये देखिए, ये ट्रकों की ओवरलोडिंग की चल रही, जिसे ओवरलोडिंग आप बंद नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि चारों मांगे हमको दे दीजिए, हम मांगे भी पूरी कर देंगे, सरकार के कोष में पैसा भी जमा कराएंगे, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कम से कम 1 लाख गाड़ी ओवरलोड निकलती है। आप मान नहीं ना, 1 लाख गाड़ी में आप कम से कम एक जिला निकलने में उसको 10-12 हज़ार खंड में। हम कहते हैं माननीय राजनाथ सिंह जी ने 1,500 का गोल्डन कार्ड बनाया था, मुलायम सिंह जी ने 3,000 का गोल्डन कार्ड बनाया था, अपने मुख्यमंत्री उसमें। और अब अगर ये 6,000 का गोल्डन कार्ड बना दें तो 1 लाख गाड़ी का 1 महीने का 60 करोड़ होता है एक ज़िले में। 3 जिले 4 जिले से पहले खाली नहीं होते। कम से कम 200-250 करोड़ रुपये महीना कहाँ जा रहा है, हमको बताया जाए, हम जानकारी चाहिए। आपकी मांगों से कहीं ना कहीं सरकार को ही फायदा है, आम इंसान को फायदा, पशु पक्षियों को फायदा है। तो ये इनकी तीसरी मांग, यानी 4 मांगों में से आपकी तीसरी मांग कौन सी है? तीसरी मांग मैम ये है कि देखिए, हमारा जैसे रोड पे ये आपको हर 2 लाइन या 3 लाइन की जो सड़कें हैं गाँवों में, उसमें हर 2-3 फीट पे मतलब वो हर रोड पे घास खड़ी हुई है। हमारे पास मोबाइल में वीडियो हम आपको दे देंगे। तो ये 3 फीट जैसे अब उसमें आप देखेंगे तो ये बता नहीं सकते पुलिया है कि किलोमीटर है कि उस पर तालाब है। ये अभी इटौंजा में एक्सीडेंट हुआ था, 15-16 औरतें मर गई थी। तो इसमें हमने खुद देखा था जाके, वहाँ पे इतनी पटरी थी, अभी उसमें घास खड़ी है, आपको दिखाई पड़ता है कि किलोमीटर गड़ा है कि पटरी है कि तालाब है। वो क्या हुआ, उसमें बेचारी वो ट्रैक्टर चली गई। अब वो ट्रैक्टर तो आपने बैन कर दिया, ट्रैक्टर 60 से 70% जो गांव में जनता रहती है उसकी प्रिय साधन है। भाई मेला या मुंडल कहीं मान लो घाट तक लाश ले जाना होता था तो 15-20-30 किलोमीटर घाट पे ले जाना है तो वो लेके चली जाती थी। अब क्या हुआ कि अब आप आइए पहले शहर,
शहर से आप 35,000 का मोटर करिएगा, हर किसी की बस की बात नहीं लाश को गंगा जी पहुंचाना। ट्रैक्टर बैन करवा दिया उसकी वजह से जी 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 बिल्कुल। अभी ट्रैक्टर से तो किसानों का तो काम ट्रैक्टर से ही चलता है ना। तो उसे फिर से खुलवाना चाहते जी जी बिल्कुल खोला जाए। अगर उसमें अपनी कमी, उसमें अगर ट्रैक्टर की कमी नहीं, हम तो कहते वीडियो हमारे पास पड़ा, आप देख लीजिए, बता दीजिए इसमें किलोमीटर गड़ा है कि क्या नाम पुलिया है कि तालाब है, उसमें बता नहीं सकती आप। रोड दबा के घास खड़ी हो जाती। हैं। ये भी तो लाइट भी तो नहीं, पुलिया अगर घास भी तो लाइट भी तो नहीं। नहीं नहीं मैम, उसकी पहले पटरियां बनती थी, 3 फीट की पटरी बंधवाई जाए रोड के साइड में, 30 से 40% का नाम एक्सीडेंट कम हो जाएंगे जानवर से और इस वाली मांग से 30 से 40%। बहुत ऐसी मांगे हैं इनकी कहीं ना कहीं जो आम जन के लिए, पशु पक्षियों के लिए और जो उन लोगों के लिए भी जो ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं। और इन सभी मांगों की से सबसे बड़ी बात ये कि जो उन्होंने गौ माता की जो लड़ाई लड़ी जा रही है कि राष्ट्र माता घोषित करने की, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल हमेशा उठता आया है उस पर कोई भी खड़ा नहीं होता। जो इंसान खड़ा भी है तो उससे लोग मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। बड़े से बड़े नेताओं का दरवाज़ा खटखटा लिया, 2 बार ही खुला, तीसरी बार इनके मुंह पे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे नेताओं के लिए भी अगर आपको लगता है उनका काम अच्छा है, उनकी बात अच्छी है, तो मिलके बात करनी चाहिए, वरना साफ साफ मना कर देना चाहिए। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ, मैं एक आपसे जानना चाहती हूँ। नमस्कार।